वाला नहीं है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है। उनके साथ एक बार कुछ भी गलत हुआ तो उनके साथ विश्वासघात हुआ है ना, तो उनके साथ विश्वास, अच्छा काम के लिए विश्वास जीतने के लिए हमको बहुत टाइम लगता है। और उनके साथ विश्वास जीतोगे, रिश्ता बनाओगे, तब कहीं जाके आपके साथ वो जुड़ पाएंगे। तो चुनौतियाँ इस तरह की है कि वो जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं कोई भी चीज़ में, और उनके जो सामुदायिक कोई भी काम है तो वो ज़्यादातर अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रखते, मतलब विश्वास रखते हैं, ना कि बाहरी चीज़ों में। तो इसलिए उनकी एक परंपरा है, संस्कृति है, तो वो संस्कृति और परंपरा को भी हम लोग बनाए रखना चाहते हैं। और उस परंपरा में कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, उस चीज़ों को भी हम समाज प्रमुखों के साथ बैठक करके लगातार उनके साथ बातचीत करते हैं। उनके समुदाय के जो पढ़े लिखे कुछ युवाएं हैं, उस युवाओं के साथ उनको लाते हैं, फिर उनको बताते हैं कि भैया देखो, आप चप्पल पहनते हैं, पुरुष हैं, तो आप भी तो इंसान हैं, क्योंकि आप गर्मी में इतना जा रहे हैं तो आपको जलन होती है बिना चप्पल के चलेंगे तो, लेकिन महिलाओं को भी तो जलन होती होगी, वो भी तो एक इंसान ही है ना, उसमें तो कोई अलग चीज़ तो नहीं है। वही पाँव, वही हाथ, वही आँख, वही नाक, वही मस्तिष्क, सब चीज़ है, हम सब समान हैं, है ना, लेकिन हम कुछ चीज़ है जो अलग है, लेकिन दर्द तो सबको होता है। तो इस चीज़ जो है वो गलत महसूस होता है। तो इस तरह की जो परंपरा है उसको तो हटानी चाहिए। गलत जो परंपरा है, गलत जो धारणा है, उस धारणा को तोड़नी चाहिए, और सही चीज़ है हमको उस चीज़ों को पकड़नी चाहिए। तो इसलिए उनके साथ तमाम तरह के चुनौती हैं। तो उस चुनौती को हम लोग हल करने के लिए लीडरों के साथ, जाति पंचायत के साथ हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनको कई बार स्कीम में जोड़ते हैं ताकि उनको विश्वास हो, डायरेक्ट बेनिफिशरी, मतलब डायरेक्ट उनको बेनिफिट हो सके, तो वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इसलिए हम उनके साथ कंटिन्यू लगे रहते हैं, और उनको उनकी व्यवहार में चेंज कैसे आ सके, उनकी मानसिकता में कैसे बदलाव आ सके, उसको लेकर भी हम लोग काम करते हैं। साथ में ही हम बच्चों के साथ उनको पोषण की स्थिति को देखते हुए हम लोग एक दूध का भी प्रोग्राम कुछ गांव में चला रहे हैं, जो बच्चे को हम कंटिन्यू दूध भी पिला रहे हैं, जो अमूल स्प्रे का दूध होता है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन बहुत है। हम लोग उस कंडीशन में, क्योंकि हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, हम कल के लिए नहीं सोचते हैं। अन्य समुदाय जो है ना, वो कल के बारे में और भविष्य के बारे में सोचते हैं। हमारे जो पीवीटीजी समुदाय है वो कभी नहीं सोचते हैं, वो आज है उसी से वो जिंदा है, मतलब जो मिला वो उसके दिन है, वो कल के बारे में नहीं सोचता है। तो इसलिए हम वो सारे चीज़ों पे भी उनको कैसे हमारी जो समाज है, हमारी जो परिवार है, वो कैसे विकास के ओर आगे चल सके, हम एक अच्छा समाज के निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम एक वातावरण निर्माण के बाद भी करते हैं उन समुदाय के साथ। तो इसलिए हम महिलाओं को भी आगे लाते हैं, और लड़कियों को भी स्कूल जाने के लिए, बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह का हम लोगों का काम है। जो भुंजिया समुदाय में चप्पल महिलाओं को नहीं पहनने की जो बात है, उसमें आप कितना कामयाब हुए? क्या सभी गांव में आप चप्पल पहन रहे हैं? हमारे एक तो मैं कहूँ कि 100 तो नहीं बोल सकती, क्योंकि हमारे जो पुराने सोच रखने वाले जो हमारे महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, उसके सोच में या उनके व्यवहार में बदलाव लाना बहुत दिक्कत है, बहुत चुनौती है। लेकिन आने वाले हमारे जनरेशन जो है, युवा बैच है, वो युवाओं के साथ हम लोग, क्योंकि हम लोगों का ग्रुप है ना, हम लोग 13 से 18, 18 से 19 या 25 साल, इस तरह के हम युवाओं के साथ हम चेंज की बात करते हैं, माइंडसेट की बात करते हैं। तो शायद ये जो लोग हैं हमारे जनरेशन के, ये इनके जो सोच है इसमें अगर परिवर्तन लाते हैं तो ये आने वाला इनकी पीढ़ी है
वो शायद इस तरह के रूढ़िवादी और जो तमाम तरह के भ्रांतियाँ, वो सारी चीज़ों में ना फंसे और अच्छी समाज के निर्माण कर सके। इसलिए हम इन मतलब एज ग्रुप के साथ हमारी काम है। तो इन एज ग्रुपों को कहेंगे तो हम 50% कामयाब हैं, क्योंकि हम पहले देखते थे कि लड़कियां जो है, जब हमारे ब्लॉक में हम 3 लड़कियों को शिक्षक कर्मी बनाए भुंजिया कम्युनिटी के, तो उस समय वो जो लड़की है वो चप्पल को साइकिल में दबा के फिर गांव से बाहर निकलते थे, उसके बाद वो चप्पल पहनते थे। और जब वहाँ से आते थे तो गांव में आने के पहले चप्पल निकाल के अपने घर तक आते। अगर उस बीच में कोई देख ले उसको चप्पल पहने तो उसको फिर दूध पानी से छिड़कावा करना पड़ता था। मतलब तमाम तरह की उनकी संस्कृति को फॉलो करना पड़ता था, इसलिए डर में, उनकी भय से वो सारी चीज़ करते थे। लेकिन आज वो पूरे गांव में चप्पल पहन के जा रही है, ब्लाउज पहन रही है और कलरफुल साड़ी भी पहन रही है। मतलब इतना है। साथ में ही हम आंगनबाड़ी में भी लगाए हैं। हमारे बहुत सारे आंगनबाड़ी में हमारे भुंजिया कम्युनिटी के बहनें हैं और वो बाहर की खाना वर्जित है उनको, क्योंकि तीर कमान के साथ अगर शादी होगी महामारी आने के पहले तो वो बाहर के खाना वर्जित था। तो वो खाना भी हम लोग बाहर में खिलवाते हैं उनको। वो ट्रेनिंग में आती है, जब ICDS की ट्रेनिंग होती है तो वो ट्रेनिंग में आती है तो वो कितना ये करेगी, तो हम लोग बोलते हैं कि आप खा लो, खाने से कोई दिक्कत नहीं। अब पुरुष खा सकते हैं, आप क्यों नहीं खा सकते? तो आप भी खा सकते हो, आप भी इंसान हो, वो भी इंसान। अगर मानना है तो दोनों वर्ग को मानना चाहिए, है ना। तो इसलिए आप भी खाओ, तो वो भी खाना शुरू कर दे। तो इस तरह के हम चेंज कर रहे हैं। जैसे हमारे होम डिलीवरी ज़्यादा होती थी, हमारी कम्युनिटी जो है उसमें होम डिलीवरी, क्योंकि संस्थागत डिलीवरी कभी नहीं होती थी, क्योंकि वो जो डॉक्टर होते थे वो पुरुष डॉक्टर होते थे या लेडीज डॉक्टर है वो अदर कास्टक होते थे। इसलिए अगर उनको डिलीवरी के समय छू देंगे तो फिर वो छूत में डूब जाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से भी वो घर में ही डिलीवरी होती थी। तो वो सारे उनकी मानसिकता थी, उसकी भ्रम थी, वो तमाम तरह के रूढ़िवादी थी, उसको तोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। तो आज संस्थागत डिलीवरी पे जा रहे हैं, टीकाकरण में आ रहे हैं, मिड डे मील भी खा रहे हैं, महिलाएं बाहर ट्रेनिंग में जाके भी खा रही है और आज वो विभाग तक भी पहुंच बना रही है, वो बात अपनी कर रही है। तो इस टाइप के भी है। कमार समुदाय के साथ भी काम है और उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं? हाँ, कमार समुदाय के साथ हमारा काम है। कमार समुदाय में हम लोग खास करके ज़्यादातर बच्ची जो है ड्रॉप आउट होते थे, बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। तो हम लोग पालकों के साथ एक तरह से शिक्षा कार्नर बनाते थे। मतलब कम से कम आपके घर में एक छोटे से बैठने की जगह में एक कैलेंडर भी टांग दो, ये एक बोर्ड सिर्फ पट्टी होता है उसको भी आप टांग दो, तो एक तरह से वो माहौल बनेगा। अगर बच्ची आएगी या बच्चे आएंगे स्कूल से या कहीं से, तो कम से कम कलरफुल देखेगा ना कुछ भी चीज़, तो एक नज़र वो देखेगा ही कुछ चित्र को। तो उस तरह के हम लोग एक शिक्षा के लिए एक कॉर्नर की बात कर रहे हैं, एक वातावरण निर्माण की बात कर रहे हैं, घर में एक माहौल बनाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ क्या होता है, पिता शराब पिए हैं, इधर माँ को गाली दे रहे हैं, तो बच्चे देख रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर आने वाला समय में वो बच्चा भी वैसे ही करेगा। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग PVTG समाज है, कमार समुदाय है, उनके साथ बातचीत करते हैं और इसीलिए हम लोग एक जगह तय करते हैं कि यहाँ पे बच्चे का बस्तर रखने का मतलब एक खील डाल दो, है ना, एक कुछ कलरफुल कुछ पोस्टर डाल दो ताकि बच्चे वो देख सकें। और कोई भी मतलब कलरफुल रहेगा तो एक नज़र देखते भी हैं, तो उस तरह के वो आ सके ताकि वो बच्चे शिक्षा के प्रति रुचि जागरूक हो, है ना, कि कंटिन्यू वो स्कूल जा सके, वो पढ़ सके। तो उसके लिए भी हम लोग अवेयरनेस किए। तो इसमें हम लोग 6 जो हमारे कमार विलेजेस थे
मथुरा में, वहाँ पे हमारा फोकस था कमार विलेजेस में। तो हम लोग 6 जो बच्चे थे वहाँ के, और उस बच्चे को शिक्षक कर्मी में गए हैं वो लड़के लोग, और आज उनकी जो कंडीशन है वो थोड़ा अच्छा है। मतलब पहले का जो स्थिति देखते थे, मतलब रहने के लिए जगह भी नहीं था उनके पास, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो आज उनकी देखें तो परिवार भी थोड़ा थोड़ा जागरूक हुए हैं, और उनके आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। एक तरह से शैक्षणिक स्थिति भी हम बोल सकते हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छे खाने दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, उस तरह के शिक्षा भी क्रिएट कर रहे हैं। एक तरह से स्कूली शिक्षा ही नहीं, एक सामाजिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम शिक्षण की बात कर रहे हैं, उस तरह के शिक्षण की बात भी हो रहे हैं। तो हम लोग कमार समाज के लोगों के साथ भी हम लोग इंटरफेस करते हैं, उनकी सामाजिक बैठकें में